हेलो, नमस्ते। मैं रंजना, मैं मधुर रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए भारतीय हिंदी युग से क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, आज से आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। आधुनिक काल में भारतीय हिंदी युग है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल को आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? किसने कहा था आधुनिक काल को वर्तमान काल? तो मिश्रबंधु ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो शुक्ल जी का है। ठीक है, एज यू लाइट इट किसका नाटक है? एज यू लाइट इट किसका नाटक है? तो शेक्सपियर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज यू लाइट इट का अनुवाद किसने किया था तथा किस नाम से किया था? एज यू लाइट इट का अनुवाद किसने किया था तथा किस नाम से किया था? तो प्रयाग के रतन चंद्र ने भ्रमजाल नाम से किया था। ठीक है, एज यू लाइट इट का अनुवाद प्रयाग के रतन चंद्र ने भ्रमजाल नाम से किया था। भारत मित्र के संपादक कौन है? भारत मित्र के संपादक कौन है? तो रुद्रदत्त शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा था? तो किसने कहा था? भारतेंदु ने। ठीक है, भारतेंदु जी का प्रथम संपादित समाज क्या है? भारतेंदु जी का प्रथम संपादित समाज क्या था? कविता वर्धनी समाज। ठीक है, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को एकमात्र कौन सी पत्रिका है जिसे तीनों रूपों में प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त है? हिंदी की एकमात्र कौन सी पत्रिका है जिसे तीनों रूपों में प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त है? तो कौन सी पत्रिका है ये? कवि वचन सुधा। ठीक है, ये 3 रूप में प्रकाशित होती थी। पहला 1868 ईस्वी में मासिक निकलती थी। ठीक है, महीने में एक बार। और फिर 1886 ईस्वी में पाक्षिक निकलती थी, यानी 15 दिन पे। फिर 1881 में साप्ताहिक निकलने लगी। ठीक है, हर सप्ताह। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तदीय समाज की। ठीक है, 1873। भारतेंदु की रचना वर्षा विनोद किस छंद में लिखा गया? भारतेंदु की रचना जो है वर्षा विनोद, वो किस छंद में लिखा गया? तो लावनी छंद में। देवी छदम लीला कैसी रचना है? देवी छदम लीला कैसी रचना है? तो प्रबंध गीत शैली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैशाख महात्म तथा कार्तिक स्नान किसकी रचना है? वैशाख महात्म तथा कार्तिक स्नान किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है और ये प्रकृत वर्णन से संबंधित। ठीक है, तथा ये कैसी रचना है? तो ये प्रकृत वर्णन से संबंधित है। बकरी बिलाप उर्दू का स्यापा कैसी रचना है और किसकी है? ये बताइएगा आप लोग, किसकी है? मैं बताती हूँ कि कैसी रचना है। ये देशभक्ति से संबंधित रचना है। ठीक है, बकरी बिलाप और उर्दू का स्यापा। नेक्स्ट देखिए, पाखंड विडंबन कैसी रचना है? ठीक है, पाखंड विडंबन जो है कैसी रचना है? तो ये नाटक है। यह संस्कृत रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक की तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, यह संस्कृत रचना जो पाखंड विडंबन है, यह संस्कृत रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु की वह कौन सी रचना है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है? भारतेंदु की वह कौन सी रचना है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है? तो वो दुर्लभ बंधु है। ठीक है, मणिकर्णिका किसका निबंध है? मणिकर्णिका किसका निबंध है? ये तो भारतेंदु का। ठीक है, भारतेंदु जी का। और मणिकर्णिका किसकी रचना है? एक किसकी रचना भी है? तो कमेंट में आप बताइएगा ये किसकी रचना है मणिकर्णिका। ये इनका तो निबंध है और भी किसी की रचना है मणिकर्णिका।
नेक्स्ट बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंदी हिंदी है, साथ ही वे सिद्ध बाड़ी के सरल हृदय कवि हैं। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है बताइए? शुक्ल जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंदी हिंदी है, साथ ही वे सिद्ध बाड़ी के सरल हृदय कवि हैं, तो शुक्ल जी का है। भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि किसने कहा? किसने कहा था नर प्रकृति का कवि? शुक्ल जी ने। नेक्स्ट देखिए, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, तो ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभान दुलारी, यह पंक्ति किसकी है? मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभान दुलारी, तो ये भारतेंद्र की पंक्ति है। ठीक है, भारतेंद्र जी की। नेक्स्ट देखिए, भारतेंद्र युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है, यह कथन किसका है? भारतेंद्र युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कथन है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग फिर से। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल को नवजागरण काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो शुक्ल जी। एज यू लाइट इट किसका नाटक है? तो शेक्सपियर का है। एज यू लाइट इट का हिंदी अनुवाद किसने किया था तथा किस नाम से किया था? तो ये प्रयाग के रतनचंद ने भ्रमजाल नाम से किया था। भारत मित्र के संपादक कौन है? तो रुद्रदत्त शर्मा है। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? तो भारतेंदु ने। भारतेंदु का प्रथम संपादित समाज क्या है? तो कविता वर्धनी समाज 1870। हिंदी को एकमात्र कौन सी पत्रिका है जिसे तीनों रूपों में प्रकाशित? तो ये कवि वचन सुधा है, जो तीनों रूपों में यानी 1868, 1886, 1886 मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। ठीक है, 1868 में मासिक निकलती थी, 1886 में पाक्षिक निकलती थी, 1881 में साप्ताहिक निकलती थी। भारतेंदु वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किए? तदीय समाज पत्रिका का संपादन किए थे 1873 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रही हूँ, पेनिंग रीडिंग क्लब की स्थापना ये कब किए थे? भारतेंदु की रचना वर्षा विनोद किस छंद में लिखा गया? तो ये लावनी छंद में लिखा गया। देवी छदम लीला कैसी रचना है? तो प्रबंध गीत शैली है। वैशाख महात्म तथा कार्तिक स्नान किसकी रचना है तथा कैसी रचना भारतेंदु की है? प्रकृति वर्णन से संबंधित है। पकरी विलाप उर्दू का स्यापा कैसी रचना है? तो देशभक्ति से संबंधित है। पाखंड विडम्बन कैसी रचना है? तो ये संस्कृत रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, भारतेंदु की वह कौन सी रचना है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है? तो दुर्लभ बंधु है। मणिकर्णिका किसका निबंध है? भारतेंदु का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा हरिश्चंदी हिंदी है, साथ ही वे सिद्धबाड़ी के सरल हृदय कवि। कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि किसने कहा? तो शुक्ल जी। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी, यह पंक्ति है भारतेंदु जी की। भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश, ये कथन किसका है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।